कि बोलना आसान होता है मेरे दोस्तों, लेकिन करना उतना ही कठिन होता है। आपको बता दें, आप अगर हमारी आवाज सुनना चाहते हैं, आप लोग एक बार जोर से बोलिए, सुनना चाहते हैं? अच्छा, तो सुनिए। अब आप लोग, होता क्या है कि जो मूर्ख लोग होते हैं बहुत जल्द घबरा जाते हैं। कमजोर लोग जो होते हैं विचलित हो जाते हैं। लेकिन जो सच्चा इंसान होता है, जो लड़ने वाला जुझारू होता है, यह जिंदगी क्या है पता है आपको? 1 मिनट शायद आप लोग का समय हम ले रहे हैं, लेकिन कुछ दे रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और सच्चाई बोल रहे हैं। यह जो जिंदगी आपका है, जानते हैं क्या है? ये आपका शरीर नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ किराए पे मिला हुआ है आपको शरीर है। जिस दिन उसका दिमाग घूम जाएगा, यह आपसे किराया का शरीर छीन लेगा। ठीक है? आपको किराया पर भगवान ने 50 साल का शरीर दिया, 100 साल का शरीर दिया, 90 साल का शरीर दिया, 80 साल का शरीर दिया, 20 साल का शरीर दिया। क्यों दिया? इस शरीर को आप सही सलामत रख के अच्छी तरह उपयोग करेंगे, किसी का भलाई करेंगे, अच्छा काम करेंगे। लेकिन जब आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भगवान ये शरीर आपसे 50 साल का एग्रीमेंट है, लेकिन 20 साल में ही छीन लेता है। क्यों छीनता है? क्योंकि आपने उसका किराए के घर का दुरुपयोग किया, आपने सफाई नहीं रखा उस घर में। लेकिन एक इंसान अगर इस धरती से उठ जाए, एक बबलू पांडे मरेगा तो कितना बबलू पांडे पैदा होगा मेरे दोस्तों? बहुत बबलू पांडे पैदा होगा। इसलिए कभी भी संकट आए तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए। है क्या? हमारे ही बिहार के किसी कवि ने लिखा है मेरे दोस्तों, 2 शब्द 4 शब्द जो भी है, हम सोच रहे हैं कि बोल दे आप लोग के सामने, क्योंकि जब कोई सुनना चाहता है तो बोलने वाले का मन लगता है, और अगर कोई सुनना ही नहीं चाहेगा तो बोलने वाला कुछ बोल ही नहीं पाएगा। सही बात। तो है क्या? हमारे ही बिहार के धरती के मिट्टी के लेखक कवि, जिनका नाम आज आप लोग जान लीजिए, राम आधारी सी दिनकर। क्या नाम था? राम आधारी सी दिनकर, जो कि पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। उस कवि ने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। क्यों? क्योंकि उसने सही चीज लिखा, सच्चाई को लिखा। इस धरती पर कैसे लोग जीते हैं, कैसे लोग मरते हैं, कैसे लोग क्या करते हैं, उस चीज को उन्होंने लिखा। तो क्या लिखा? कि सच है विपत्ति जब आती है। सुनिएगा आप लोग ध्यान से। 5 मिनट का समय लेंगे, 2 मिनट का आप लोग का। कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। किसको दहलाती है? उस दिल को, मरे हुए इंसान को। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से न कभी उठ करते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आप पर सब सहते हैं, उद्योग निरत नितराते हैं। स्थूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। शोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी हो जाता है बड़े गुण एक से एक प्रखर। सुनिएगा, है बड़े गुण से एक प्रखर, है छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली है, व्यर्थ का बीज उजियाली है। बत्ती जो नहीं जलाएंगे, रोशनी नहीं वह पाएंगे। पीसा जाता जब एक सुदन, धरती तस्कीरा धाराय खड्ड,
मेहंदी जब सोती है प्रहार, क्या करती है? मेहंदी जब सोती है प्रहार तो बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। अभी लगाएगा ना जी, सही बात। एक में एक फूल जुड़ाया तब न गले में वो हार बना। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। अब यहाँ प्रश्न हो रहा है, बसुधा का नेता कौन हुआ? इस धरती का नेता कौन हुआ? सुनिएगा आप लोग ध्यान से। आप बताइए। बसुधा का नेता कौन हुआ और भूखंड विजेता कौन हुआ? इस धरती को जीतने वाला कौन हुआ? उत्तर सुनिए। जिसने न कभी आराम किया और विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। मुझसे मनुष्य जो होते हैं बबलुआ नहीं जो मनुष्य होला, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। कंचन माने सोना। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रत्न लुटाने को, होकर समृद्ध सुख के अधीन मानव होता वह तपच्छीण। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। मेरे दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ बबलू पांडे अपनी आवाज को विराम देता है। लौको सिंह घोड़ा नहीं न रहे हम, मत घबराइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट लौको सिंह भी बोलेंगे। हमारा ले खुश हुआ जा। दोनों हाथ उठा के तनी एक बार जयकारी बोल, बोल सरस्वती माता की। अब हमारे मेघावी प्रत्याशी हमारा बेटा है जो कि हमारे परम मित्र बुज्जू सिंह का पुत्र है। अखैर हम ये चाहेंगे कि यह कुछ न बोले, ठीक है ना? ठीक है, प्रोग्राम आप लोग चालू कीजिए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।